हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल एग्री। बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आपको ये जो जेडी है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। हर 3 में से 2 स्टूडेंट को ये क्वेश्चन रहता है। और इसको क्या है कि वो आपको एज ए इंट्रो में ही ले लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर आपको ये नहीं पूछते हैं कि बेटा कहाँ से हो, या मतलब एक क्वेश्चन पूछ के कि कहाँ से हो, बस ये पूछ के आपका नाम नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, देन आपको सीधा पूछते बेटा जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो। IBPS ओके, यानी कि AF ओके। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है, सर आपको आंसर करना ऐसे शुरू करना है। आपको ऐसा नहीं कि सर एक मतलब सर लोन प्रोडक्ट कुछ ऐसा, मतलब जो एक ऐसे नहीं सर NAFO प्रमोट द बैंक लोन प्रोडक्ट इन रूरल एरिया। अगर आप ऐसा बोलोगे दैट मीन्स आप एक मेमोराइज और एक रोबोटिक टोन में बोल रहे हो। ठीक है, आप एक रोबोटिक टोन में बोल रहे हो। सो यहाँ पे आपको शुरू करना है, सर जो मेजर काम होता है बैंक AFO का, ठीक है, जो पहला और सबसे मतलब जो कहते हैं ना कि मेन काम होता है सर, मेन काम होता है सर जो लोन के प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर में और स्पेशली एग्रीकल्चर में। जो एग्रीकल्चर के लोन प्रोडक्ट होते हैं सर, उसको क्या करते हैं कि रूरल एरिया में फार्मर तक पहुंचाते हैं और उनको जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना होता है। लोन करना सबसे प्रायोरिटी काम होता है AFO का अमंग फार्मर्स। ठीक है सर। सेकंड सर क्या होता है कि NAFO को जो रिलेशनशिप है वो कस्टमर के साथ मेंटेन करने होते हैं और लीड जनरेट करनी होती है, क्योंकि ये एक लोन डिपार्टमेंट है। लोन की जगह पे आप एडवांसेस वर्ड यूज़ कर सकते हो। एडवांसेस सर, ये एक एडवांसेस डिपार्टमेंट है। अगर आप एडवांसेस बोलोगे दैट मीन्स यू आर वेरी इनटू दैट डिपार्टमेंट। आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो टुवर्ड द डिपार्टमेंट, एंड आपको दूसरी टर्म भी पता है क्योंकि लोन को एडवांसेस भी बोलते हैं। सो आप अगर ये बोल रहे हो कि सर एक जो एडवांसेस जो ये डिपार्टमेंट है, ये एडवांसेस का डिपार्टमेंट है। सो जो एग्रीकल्चर की एडवांसेस होती हैं, जो लोन्स होती हैं, वो अब पूछेंगे एडवांसेस क्या है बेटा, तो ये लोन होती हैं। ओके, बैंकिंग टर्म में इसे लोन बोलते हैं। ठीक है, लोन एडवांस में मतलब हम एडवांस में रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि ये होता है। तो यहाँ पे मार्केटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। और सर मार्केटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे और तभी जाके लीड को जनरेशन मिलेगी, लीड जनरेट होगी। आगे चल के सर जो भी लोन कस्टमर आता है KCC के लोन के लिए, हम प्री सेक्शन लोन लगाते हैं, प्री सेक्शन लोन लगाते हैं ताकि इंस्पेक्शन वहाँ पे बनाते हैं। हम देखते हैं कि कस्टमर जब हम प्री सेक्शन पे जाते हैं तो कस्टमर जो है उसके पास, जो कस्टमर इन द सेंस फार्मर जो है उसके पास कितनी एक्चुअल में रीपे कैपेसिटी है। रीपे कैपेसिटी हम कैसे जज करेंगे, उसकी हम जो कैपिटल्स हैं उससे जज करेंगे। उसकी लैंड जो है उसकी वैल्यू कितनी है, उसके पास जो अर्निंग है, अर्निंग सोर्स क्या क्या है, उसके पास लाइफ स्टॉक है या नहीं है, ट्रैक्टर है या नहीं है। तो ये सब को जज करके हम एक जो एवरेज उस बैंक का चल रहा होगा उसके बेसिस पे फ्री सैंक्शन रिपोर्ट बनाएंगे। उसके बाद जो हम फॉलो अप करेंगे, फॉलो अप कौन से केसेस को, रिकवरी के केसेस को जो कि NPA में चले गए हैं, उसको मैनेज करने के लिए हम एक NPA के जो रिकवरी करनी होती है। और इसमें क्या होता है कि हमें जो फार्मर के साथ एक ऐसा इंट्रैक्शन बनाना होता है, और कुछ केसेस जो NPA में अभी नहीं गए हैं लेकिन डाउटफुल में हैं तो उन्हें फार्मर को हमें एक्नॉलेज भी करना होता है। ओके, ताकि वो प्रॉपर रिकवरी में रहें। उसके बाद सर हमें क्रॉप अगर फेलियर हो जाता है, कि मेजर डिज़ास्टर आ जाता है, तो उस टाइम पे हमें एग्जामाइन करना होता है और साथ में हमें राइटिंग ऑफ केस एंड गिव सजेशन होता है। अब राइटिंग ऑफ, यहाँ पे अगर आपने ये वर्ड बोल दिया ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको 2 नंबर ज़्यादा मिलेंगे अगर आपने यहाँ पे इसे एक्सप्लेन कर दिया। राइटिंग ऑफ, आप यहाँ पे राइटिंग ऑफ केस बोलोगे, वो बोलेंगे बेटा बताओ क्या है। मतलब आपने उनके सामने एक कह दो ना कि एक कहावत होती है कि एक चाल चल दी है, आपने एक चाल चल दी है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे मेरे को पता है, ठीक है, और ये एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे राइटिंग ऑफ का बोलते ही वो आपको पूछेंगे राइटिंग ऑफ बेटा क्या। तो राइटिंग ऑफ का मतलब ये होता है कि जो एक सर जो बुक होती है, हम जो एक बुक में मेंटेन करते हैं, हम उसमें अपनी बैलेंस शीट जो होती है कि इतने जो केसेस हैं ये हमारे NPA में जा रहे हैं, ये यहाँ पे है। तो उसमें जो क्या होता है कि उसमें जो जेन्युइन केस होते हैं, जैसे कि राइटिंग ऑफ कह दो कि सर जैसे कोई फार्मर है उसका 100 रुपया ही पेंडिंग में रहता है या 50 रुपये ही उसके लोन के रहते हैं, बकाए के। अब ना तो वो 50 रुपये के लिए फार्मर आ रहा है, ठीक है, हम उसे फ़ोन कर रहे हैं, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, राइटिंग ऑफ कर देंगे कि हम बैंक मैनेजर से परमिशन लेके अपने एंड से ही उसे हम NPA की कैटेगरी से बाहर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक चाहे लोन, चाहे एक बात याद रखना,
आपको टिपिकली पूछ लेते हैं कि किसी किसी का 1 रुपया रहता है लोन का, तो क्या वो एनपीए की कैटेगरी में है? तो है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे ऐसा बावजूद कि मान लीजिए 50-50 रुपए करके 500 कस्टमर है, तो यहाँ पे 500 केस एनपीए के हो गए, तो उससे बेटर है ना आप राइटिंग ऑफ करो, इसको डन करो, इसको बैलेंस शीट से बाहर निकालो। अपने ही एंड से बैंक खुद भरता है 50-50 रुपए का। तो ये बोल दो कि सर अगर वो यहाँ पे है तो इतना मिनिमम कॉस्ट, अगर ज़्यादा है सर तो राइटिंग ऑफ केसेस पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो कोई सर इतना मतलब अगर नहीं, अगर 10,000 से ज़्यादा है या 5,000 से भी ज़्यादा है तो सर मैं कंसर्न करूँगा सीनियर के साथ, ठीक है। तो ऐसा करके से आपने एक्सप्लेन करना है। ओके, सजेशन यहाँ पे ये है कि जब सर एक फार्मर पे नहीं कर रहा है तो हम जो है उसको सजेशन देंगे आपको पे किस वे में कर सकते हो। वे इन द सेंस कि आप थर्म बनवा सकते हो, थर्म बनवा सकते हो, इंटरेस्ट आपको माफ़ कर देते हैं आरएम से कंसर्न करके, आरएम रीजनल मैनेजर, ओके, या बीएम से कंसर्न करके ब्रांच हेड, ठीक है, ब्रांच मैनेजर बोल देते हैं, ओके। तो इससे कंसर्न करके हम उसे सजेशन है वो सजेशन के ऊपर लेके जाएंगे, हम नेगोशिएशन के ऊपर आएंगे, बात खत्म, हम नेगोशिएशन के ऊपर आएंगे, ओके। आगे बात करते हैं असिस्ट ब्रांच मैनेजर रिकवरी ड्यू। सर जो कि ब्रांच मैनेजर जो हैं वो रिकवरी पे जाते हैं, स्पेशल एग्रीकल्चर के होते हैं तो वहाँ पे असिस्ट करना होता है उन्हें। बाकी सर जो मीटिंग होती है, ब्लॉक लेवल की मीटिंग हो गई सर, विलेज लेवल की हो गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग हो जाती है, तो सर उसमें हाँ जो एक एग्रीकल्चर फील्ड होता है उसे अटेंड करना होता है। ये लगभग 1 साल में 1 बार आती है, ठीक है, कुछ रेयर केस में 2 बार आ जाती है, ओके। तो यहाँ पे और इसके साथ बोल देना कि सर एक रीजनल में मीटिंग होती है, ठीक है, जो बैंक के इंटरनल एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की आरएम के साथ होती है, तो उसमें भी अटेंड करना होता है। वहाँ पे जो डिस्कशन होती है वो एक हेल्थी डिस्कशन होती है, ये वर्ड यूज़ कीजिएगा कि वहाँ पे जो डिस्कशन होती है वो एक हेल्थी डिस्कशन होती है। और जो हेल्थी डिस्कशन होती है वो क्या होती है सर, कि अभी कितना टारगेट पेंडिंग पड़ा है, किसने अचीवमेंट किया है, अभी करना क्या है। तो वहाँ पे सर एक गोल सेट होता है, एक एम्बिशन सेट होता है कि हमें यहाँ पे इस वे में जाना है, तो नेक्स्ट किसका क्या टारगेट है, ठीक है। उम्मीद करूंगा इससे आपको हेल्प मिलेगी। ये वाले वर्ड आप बोलोगे तो आपके यहाँ पे परफेक्ट नंबर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि डिलीवर करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ओके। तो ये होगा लीड बैंक और ये सब, ये मीटिंग होती है नबार्ड की मीटिंग, क्योंकि जो जेएलबीसी और ये सब मीटिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें सभी ही जो हमारा मोस्टली एसडीएम इसको जो है लीड करता है, ओके। एसडीएम के साथ यहाँ पे लीड बैंक का एक पर्सन होगा, नबार्ड का होगा, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी मेंबर होता है वहाँ पे, सखी जिसे बोलते हैं, ठीक है, सखी, ज़्यादातर सखी ही होती है, मतलब एक विमेन होती है, ठीक है, जो यहाँ पे इसके साथ इस मीटिंग में होती है। तो वहाँ पे इन सब को प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पे डिस्कशन करना होता है कि सर आपने जो टारगेट लास्ट ईयर हमारे ब्रांच को दिए थे उसमें हमने सर इतना रिकवर कर दिया है, इतना हमने उसे रिकवर सॉरी उसने हमने इतना कवर कर दिया है। तो इस वे में आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। जो मैंने ये बोला है इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार सुन लेना। अब आप इसमें से 3-4 वर्ड भी ऐसे बोल गए, जैसे कि एडवांसेस हो गया, ठीक है, एडवांसेस हो गया, हेल्थी डिस्कशन हो गया, ठीक है, नेगोशिएशन हो गया, ठीक है, ये सब वर्ड बोल दिए तो आपको वहाँ पे कंटेंट काफ़ी मिल जाएगा बोलने के लिए, ओके। राइटिंग ऑफ हो गया स्पेशली। चलिए आगे चलते हैं हमारे पास टाइप ऑफ लोन। यहाँ पे एक वर्ड है प्रोडक्ट लोन, ठीक है, सॉरी लोन प्रोडक्ट। तो अगर आपने बोल दिया लोन प्रोडक्ट या बोल दिया कि किस टाइप के एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर लोन कर सकता है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सर बहुत सारे लोन होते हैं सर, एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। सबसे पहले तो ये बोलिएगा सर एरिया टू एरिया जो लोन है वो वेरी करते हैं। लोन जो है वो एक स्पेसिफिक ऐसा नहीं होता है कि मतलब सर उस एरिया में कौन से लोन ज़्यादा चल रहे हैं। हो सकता है सर वहाँ पे डेयरी लोन ज़्यादा चल रहे हों, ठीक है, जैसे हरियाणा वगैरह है। हो सकता है वहाँ पे फॉरेस्ट के लोन ज़्यादा चल रहे हों, जैसे कि हिमाचल साइड है। हो सकता है वहाँ पे सर जो फिशरी के लोन हैं वो ज़्यादा चल रहे हों, ठीक है। तो एरिया टू एरिया जो डिपेंड करता है मेजर किस टाइप का लोन है। दूसरे टाइप के लोन भी करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है हम कौन से एरिया में हैं। तो कौन कौन से टाइप के जो है हम लोन दे सकते हैं एज ए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। सेरीकल्चर के ऊपर दे सकते हैं, पिगरी के ऊपर, माइनर इरीगेशन, फॉरेस्ट्री और वेस्ट लैंड के ऊपर भी लोन दे सकते हैं। याद रहिएगा इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में मैं स्पेशली आपको टिपिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछूंगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे रेडी रहिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आपको निकालने पड़ेंगे, ओके। मशरूम स्पाउन के ऊपर दे सकते हैं, ग्रीन हाउसेस के ऊपर दे सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, कस्टमर हायरिंग के ऊपर, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, किसान गोल्ड स्कीम, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा।
ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर दे सकते हैं, ट्रैक्टर फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, इसके लिए रेडी रहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप, जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप, हाँ इसमें कोलेटरल फ्री जो लोन होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप का, इसमें दोनों का ही 10 लाख तक का होता है, ठीक है, दोनों का ही याद रखिएगा। इसका भी 10 लाख होता है और इसका भी 10 लाख होता है, ठीक है। तो दोनों का ही 10 लाख होता है, तो दोनों का ही 10 लाख कोलेटरल फ्री जरूर याद रखिएगा। उसके साथ ये हो गया है आपका, आगे चलते हैं। तो टाइप ऑफ लोन ऐसा नहीं है कि सारे रट्टा मार लो, आपको 5 जो एलाइड सेक्टर है ना, हमारे जो एलाइड सेक्टर है एटलीस्ट वो पता होना चाहिए आपको। बस वो बोलते हैं ना सर, डेयरी के ऊपर, फिशरी के ऊपर, सर मशीनरी के ऊपर, कोल्ड स्टोरेज के ऊपर, जितना भी वेयर हाउस के ऊपर, और सर फॉरेस्ट्री के ऊपर, ठीक है, ये बोल देना, और इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर सर, और हम सोलर पंप के ऊपर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी। तो पूछ सकते हैं कि बेटा कौन एलिजिबल है फार्मर के लिए, घुमाने के लिए आपको पूछ सकते हैं यहाँ पे कि बेटा एक फार्मर है, वैसे इंटरव्यू में पूछने वाला था, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि सभी के लिए रहेगा, क्या अब तक किसी को ना पूछा जाए मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पूछ सकते हैं बेटा एक फार्मर है, उसके पास लैंड नहीं है ना, तो आप उसे लोन दोगे, तो टेनेंट फार्मर आ जाता है, और लीजी आ जाते हैं, जिनके पास रेंट एग्रीमेंट भी नहीं होता है, रेंट एग्रीमेंट भी नहीं होता है, ठीक है, उनको भी हमें लोन देना पड़ता है। तो टिपिकली यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे शेयर क्रॉपर आ जाते हैं, कि कुछ ऐसे होता है कि जिन्होंने कह दो ना कि एक दोनों ने मिलके ले लिया कि आप इसमें काम मैं करूंगा, जमीन आपकी होगी, काम मैं करूंगा, इतना परसेंटेज मेरा, 50% हो जाता है, 25% हो जाता है, इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से आप लोग बोलते हो, ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे बैंक देता नहीं है इन सबको लोन, मैं आपको लिख के देता हूँ, बैंक ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लोन होते हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, तो देता नहीं है, देता उसी को है या तो 1 लाख से कम रुपया देगा, अदरवाइज मतलब आपके जो लैंड के डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 तरीके से बोलना है, सर अगर तो सर 20 से 50 हज़ार तक का या एक छोटा लोन है जो कि कोलेटरल फ्री की कैटेगरी में आता है, ठीक है, अगर कोलेटरल फ्री की कैटेगरी में वो आ रहा है और वो एक टेनेंट फार्मर है या एक ऑरल लीजी है, तो सर अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, बोलिएगा अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्कुलर, सर्कुलर कौन सा, डेट याद रख लेना, ठीक है, ना याद रखो, अकॉर्डिंग टू सर आरबीआई सर्कुलर 2017 सर ये चीज जो है, और लीजी को हम मैक्सिमम जो है 1 लाख तक, और अभी जो इसकी लिमिट है बढ़ा के जो कोलेटरल फ्री लोन है वो 1,60,000 रुपये कर दी गई है, तो सर यहाँ तक हम उसे मैक्सिमम लोन कर सकते हैं। अदरवाइज सर हमें उसके डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, और डॉक्यूमेंट के लिए सर वो ऑब्वियसली बात है कि वो उसका ऑनर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऑनर के लिए चाहिए तो सर हम उसे जो है तब जाके उसे ज़्यादा लोन देंगे। कॉन्फिडेंस आपका यहाँ पे दिखना चाहिए, आप यहाँ पे डिप्लोमेटिक या एम्बिग्यूशियस नहीं दिखने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप आंसर जो है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न में, या कह दो कि आप एक इस वे में कर रहे हो कि जैसे लग रहा है उनको कि ये खुद ही श्योर नहीं है, ठीक है। दूसरा सर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जॉइंट लेबिलिटी ग्रुप है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनीज होती हैं जो है, और जो मतलब कोऑपरेटिव भी होती हैं कई जगह पे, ठीक है, तो उनको भी हम लोन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है सर कि वो कौन सी कैटेगरी में है, और सर उनका जो है जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है तो वो उसके लिए क्राइटेरिया पढ़ के जाइए, कब शुरू हुआ था, ठीक है, 1992 समथिंग आई थिंक इज राइट, एंड मिनिमम 5 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए, और ये मतलब इसमें कितना जो है लोन मैक्सिमम आप देख सकते हो, ठीक है, और इसमें कौन इसे इनिशिएटिव किया था, नबार्ड ने किया था, अभी तक कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गए हैं, तो ये सब इसके क्रॉस क्वेश्चन है, मतलब अगर एक बोल दिया तो आपके इसमें मान के चलिए 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्रॉस आ सकते हैं, तो रेडी रहिएगा, ठीक है। ई शक्ति क्या है, तो ये भी रेडी रहिएगा, ओके। आगे चलते हैं, आगे है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द केसीसी लोन स्कीम। अब जो डॉक्यूमेंट की बात है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डॉक्यूमेंट है वो ये बात चलिए कि 2 टाइप के डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे आपको चाहिए, एक तो आइडेंटिटी प्रूफ, एक आधार प्रूफ, सॉरी एड्रेस प्रूफ। इन दोनों को मिला के आप बोल दीजिएगा सर आजकल एक आधार कार्ड ही सफिशिएंट रहता है, ये बोल देना सर मेरे अंकल थे तो उन्होंने लोन करवाना था, मैं उनके साथ गया था तो एक आधार कार्ड ही वहाँ पे जो उन्होंने मांगा था, तो आधार कार्ड ही सफिशिएंट है। वैसे 2 टाइप के डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं सर, एक तो जैसे कोई भी हमारा आइडेंटिटी प्रूफ या वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड तो चाहिए होता है, ठीक है, और दूसरा आधार कार्ड हो गया, ठीक है, 2 चीज़ चाहिए होती है, बोल देना ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा एज ए एड्रेस प्रूफ। और सर एक एप्लीकेशन फॉर्म जो बैंक का होगा, ठीक है, बैंक का जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, वो चाहिए, वो साइन चाहिए, ठीक है। सर एक यहाँ पे क्या चाहिए, एक हमें यहाँ पे जो लैंड के डॉक्यूमेंट हैं वो आपके एरिया में है
अलग अलग है। गुजरात में है लैंड के डॉक्यूमेंट अलग होते हैं, गुजरात और एमपी और आई थिंक महाराष्ट्र में ये फॉर्म नंबर बोलते हैं, 7 नंबर फार्म और 10 नंबर फार्म समथिंग ऐसा करके बोलते हैं, जबकि राजस्थान और पंजाब और ये हरियाणा एरिया में इनको जमाबंदी और गिरदावरी वगैरह बोलते हैं। तो ये सब हैं, अलग अलग हैं, तो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलिएगा, ठीक है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलिएगा। तो अलग अलग ये इनको नाम से जाना जाता है, ठीक है, 7 बट्टा समथिंग करके बोलते हैं गुजरात में ये। ओके, तो आगे है कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए सर, और उसके साथ साथ सर हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए चाहिए, जैसे कि पीडीसी। पीडीसी क्या है कि चेक, जो एडवांस में हम उसे चेक ले लेते हैं सर, पीडीसी है, तो वो हमें चाहिए। तो इसमें क्या है कि हमें पोस्ट डेटेड चेक चाहिए। पोस्ट डेटेड चेक बेसिकली कि हम वो डेट उसमें फिल नहीं करेंगे सर, जब वो नहीं पे करेगा तो हम अपनी मन मर्जी से उस टाइम पे डेट को भर लेंगे। तो विदाउट वो डेट, चलो ये मत बोलेगा, क्योंकि ये अब बोलोगे तो फिर वो ज़्यादा टिपिकली चले जाएंगे, चेक में चले जाएंगे, तो ये भी मत बोलिएगा पीडीसी। ये अगर बोलना पड़ा तो ये बोल देना सर कि वैसे तो डॉक्यूमेंट कोई ऐसा सिक्योरिटी वाला चाहिए नहीं होता अगर उसने लैंड डॉक्यूमेंट दे दिए, लेकिन कुछ रेयर केस में सर, कुछ रेयर केस कौन सा, अगर वो जो लैंड है वो एक बार्न लैंड है, बहुत ज़्यादा वेस्ट लैंड है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, और जो रीपेमेंट की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, तो वो चांसेस नहीं है कि वो दोबारा रीपे करेगा। तो इसीलिए सर कई बैंक क्या होते हैं कि वहाँ पे खाली चेक भी ले लेते हैं। आप खाली चेक बोल दीजिएगा, जो है ब्लैंक चेक ले लेते हैं, ठीक है सर, जिसके ऊपर साइन करवा के। लेकिन ये रेयर केस में होता है, ये सर ब्रांच टू ब्रांच वेरी करता है। ऐसे करके आप बोलोगे तो लगेगा कि हाँ आप एक्चुअल में ही अपनी स्टडी करके आए हो, आप एक्चुअल में ही आप अपनी स्टडी करके आए हो। ओके, तो इसके साथ जो आगे है आपका, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है वो आपको वर्बली पता चल जाएगी, एंड देन वर्बली ये है कि यहाँ पे एक आपको गारंटर चाहिए होता है, ठीक है, आपको एक गारंटर चाहिए होता है, और ये गारंटर जो है आपका फार्मर होना चाहिए, और आपके एरिया का होना चाहिए, और एक बैंक का अच्छा कस्टमर होना चाहिए। और सर यहाँ पे बैंक क्या करता है, अगर ये पे नहीं करेगा तो हम गारंटर के ऊपर प्रेशर बनाएंगे कि आपको पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया। और बाकी बोले कि और क्या क्या करोगे सर, हम सिबिल स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। अब सिबिल की फुल फॉर्म रेडी रहिएगा, कब बनाया था, क्या है सिबिल की फुल फॉर्म, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांसेस में, स्पेशली एएफओ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिबिल है, आप सिबिल की फुल फॉर्म याद रखिए। सिबिल चेक करेंगे सर, अगर सिबिल में दिखाया गया है कि सर उसने पिछले बैंक से लोन लिया था लेकिन उसने पे नहीं किया था, तो उस टाइम पे उसको बैंक ने जो है उसकी मतलब कहते हैं ना कि कुरकरी हम बोल देते हैं कि उसको क्या है कि उसको जो है लैंड को बेचने के लिए नोटिस निकाल दिए थे, ठीक है, नोटिस निकाल दिए थे, तो वो सब सिबिल में रिकॉर्ड रहता है ना। अगर वो सब चीज़ें थी तो सर हम लोन नहीं देंगे, हम कतराएंगे, क्योंकि वो पहले ही मतलब एक डिफ़ॉल्टर रह चुका है। तो डिफ़ॉल्टर सर हम उसे सिबिल से चेक कर सकते हैं, ये मैं ज़रूर करूँगा सर। अगर आपको पूछते हैं सबसे पहले क्या करोगे सर, सबसे पहले सिबिल चेक करूँगा, उसका आधार कार्ड लूँगा और सिबिल चेक करूँगा। सर अब कैसे करोगे सर, वो आधार कार्ड से पता चल जाता है। अब मेरे को सर टेक्निकली नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि सर आधार कार्ड देते हैं तो पता चल जाता है सिबिल का स्कोर कितना होता है। और सर एक तय सिबिल मतलब एक सर, अब मेरे को ये नहीं पता है, वैसे तो 700 से ज़्यादा होना चाहिए 900 में से, ठीक है। वैसे अगर 700 से ये मत बोलिएगा 700 वगैरह, ठीक है, क्योंकि कम पर भी लोन देते हैं बैंक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बोल देना कि जो सर इसमें सिबिल में अगर मेंशन रहता है कि उसने पहले डिफ़ॉल्टर था, तो सर थोड़ा लोन देने से हम हिचकिचाएंगे, बाहर रहेंगे, हम अपने आप को अवॉइड करेंगे। अगर उसका स्कोर कम है लेकिन वो पहले कभी डिफ़ॉल्टर नहीं था, तो मैं सीनियर के साथ डिस्कशन करूंगा कि अब क्या किया जाना चाहिए, क्या रीज़न है, क्योंकि सर मेरे को अभी तक इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है उसे ज़रूर करूँगा, है ना। डन। यहाँ पे आप सबसे पहले आप यहाँ पे इंस्पेक्शन से पहले, क्योंकि ये सिबिल विबिल आपको जो है आपको बाहर कोई नहीं बताएगा, तो ये जो है बहुत ही आप अगर बोल दिया ना ये सब चीज़ें, तो आपके आराम से 2 नंबर ज़्यादा आएंगे। आगे बात करते हैं। आगे है हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड, क्योंकि ये चीज़ें हट के है थोड़ा, और ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। आगे है किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा किसान क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस बता दीजिए, ये होता क्या है। अब किसान क्रेडिट कार्ड जो है, चलो ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे शुरू करेंगे सर 1998 में इसे शुरू किया गया, इसने ये शुरू किया, इसमें ये हुआ, इसमें इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है। इससे बेटर है आपकी किताबी नॉलेज, आपकी किताबी जो नॉलेज है आपकी जो है ये सब हो चुकी है। इससे बेटर है कि आप
जो है आप क्या करो कि आप ये बोलो सर किसान क्रेडिट कार्ड है, ये लोन लेने का प्रोसेस है सर। इसमें क्या होता है सर कि ये दो टाइप से हम लोन को अवेलेबल करवा सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सर जो ऑनलाइन होता है ये हम बैंक की वेबसाइट पे जाके हम एक फॉर्म फिल करते हैं और उससे हमें एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है, एंड देन वो रेफरेंस नंबर से सर जो है मतलब हमारे पास आता है, और फिर हम जो है फर्दर प्रोसेस 3 से 4 वर्किंग डेज में जो है वो शुरू हो जाता है। बैंक हमें कॉल कर लेता है, जो ब्रांच से हमें कॉल आ जाती है। ठीक है सर, ऑनलाइन तो ये है। ठीक है, और ऑफलाइन है सर, हमें ब्रांच में विजिट करना होता है, हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, और सर उस फॉर्म में भर के और उसके बाद जो ब्रांच है वो प्रोसीजर करती है। सर इसका जो मतलब प्रोसीजर है वो 15 दिन का है, कि 15 दिन के अंदर अंदर से जो है मिनिमम 15 दिन के अंदर जो है लोन को रिबर्समेंट करना होगा। ठीक है, डिसबर्समेंट होता है लोन को देना। ठीक है, तो ये वाले वर्ड जो है वोकेबलरी जो है आपकी बैंकिंग वाली ही होनी चाहिए, डिसबर्समेंट। ओके, तो ये हमें देना होगा। अब इसके साथ सर इसमें ये होता है, इसमें इंटरेस्ट सबमिशन सब्सिडी इंटरेस्ट सबमिशन स्कीम जो है ये भी एप्लीकेबल होती है। अब ये बोल के फिर आप शुरू कीजिए। अब काफ़ी स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे सर केसीसी इसमें क्या है कि सर 3 लाख तक इतना, 7 लाख तक इतना, 10 आगे का परसेंट इंटरेस्ट इतना। ये है आईएसएस, ये अलग स्कीम है, ये एप्लीकेबल है केसीसी के ऊपर। केसीसी क्या है पहले वो बताओ। ठीक है, मेरा पॉइंट समझे, जो चीज़ पूछा है पहले वो बताओ, आईएसएस उसके बाद, जब ये आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, अभी तक जो है इंडिया में इतने फार्मर केसीसी के साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, और आपको यहाँ से एक क्वेश्चन अमर्ज होगा और वो होगा पीएमएफबीवाई के ऊपर। डेफिनेटली होगा, ये डेफिनेटली होगा। ठीक है, कम से कम मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पूछा जाएगा कि अगर केसीसी तो बेटा पीएमएफबीवाई जो है फार्मर हैं वो यहाँ पे जरूरी है नहीं। सर जो लोनी फार्मर होते हैं, ठीक है, पहले तो गवर्नमेंट ने उन्हें जो है मतलब मैंडेटरी ही कर दिया था कि आपको जो है ये करना ही पड़ेगा इंश्योरेंस, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कर दिया है कि लोनी और नॉन लोनी उनकी विलिंग है, उनकी इच्छा है, वो ज्वाइन करना चाहें या ना करना चाहें तो यहाँ पे रेडी रहिएगा। ओके, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसी के साथ आपको जो बैंकिंग और वो सब की मिलेंगी पीडीएफ। मॉक इंटरव्यू जो है वो जल्दी से शुरू करते हैं, आपके कल से मॉक इंटरव्यू शुरू करते हैं और दोबारा से, ताकि आप जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।